किसान अब बूढ़ा हो चुका था। अब वो खेत में काम नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने दोनों बेटों से खेत में काम करने को कहा, क्योंकि वे दोनों कोई भी काम नहीं करते थे। किसान ने दोनों को बुलाया और कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। अब मुझसे काम नहीं होता है। इसलिए तुम दोनों साथ में काम कर सकते हो। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये बात बहुत पहले ही कह दी थी कि हम साथ में काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें काम भी अलग अलग देना होगा। अब आप ये बताइए कि कौन सा खेत मेरा है और कौन सा दूसरे का। दोनों की बात सुनकर किसान सोच में पड़ गया था, क्योंकि किसान के पास इतनी खेती नहीं थी कि उसे बांटा जा सके। अगर ऐसा करते हैं तो किसी के भी हाथ कुछ नहीं आएगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए किसान बोला, अगर मैं खेती को अलग अलग करता हूं तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये खेती अगर तुम मिलकर करते हो तो तुम गुजारा कर सकते हो, मगर अलग अलग होने पर यह कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमारे पास ज्यादा खेती नहीं है। दोनों भाई सोच में पड़ गए थे, क्योंकि दोनों ही काम नहीं करना चाहते थे। वे छोटी सी खेती को तो संभाल सकते थे, मगर दोनों मिलकर काम नहीं करना चाहते थे। किसान ने कहा, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। तुम सोच लो, तभी इसका जवाब देना। अगर तुम साथ में नहीं रहना चाहते तो मैं खेती अलग कर सकता हूं। दोनों वहां से चले गए थे। दोनों भाई सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। साथ में काम करना नहीं चाहते थे, अलग अलग उसमें कुछ होता नहीं था। क्या किया जाए? दोनों लगातार सोच रहे थे, पर कोई भी हल नहीं निकल रहा था। दोनों सोचकर बहुत परेशान हो गए थे। उधर 2 दिन का समय भी अब पूरा होने वाला था। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों अपने बूढ़े पिताजी के पास पहुंचे। उन्हें देखकर किसान ने पूछा, तुमने क्या सोचा? मुझे बताओ। दोनों कहने लगे, अगर हम साथ में काम करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किसने कितना काम किया था। कभी कोई कम काम करेगा, कभी कोई ज्यादा काम करेगा। इससे हमें परेशानी होगी। किसान ने कहा, यह सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारी सोच की। तुम हमेशा ही काम से भागते रहे हो। यही कारण है कि आज तुम अलग अलग खेत चाहते हो। अगर तुम मेहनत से काम करते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मगर तुमने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम दोनों वहां पर पड़ी हुई कुछ लकड़ियां लेकर मेरे पास आओ। दोनों कुछ लकड़ियां लेकर आए। सबसे पहले एक बेटे से कहा, तुम एक लकड़ी को तोड़कर फेंक दो। उसने ऐसा ही किया। उसने एक लकड़ी को तोड़कर फेंक दिया। अब किसान ने पूछा, तुम्हें इससे क्या समझ में आता है? दोनों बोले, हमें तो इससे कुछ भी पता नहीं चलता है। अब किसान ने कहा, अब तुम्हें बहुत सारी लकड़ियां लेनी हैं, उन्हें तोड़ना है। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर इस बार एक भी लकड़ी नहीं टूटी थी। अब किसान ने पूछा, क्या समझ आया? वे कहने लगे, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। किसान ने कहा, एक लकड़ी तुमसे टूट गई थी, क्योंकि उस लकड़ी की जगह एक अकेला आदमी था। जब तुमने बहुत सारी लकड़ी ली तो वो तुमसे नहीं टूटी थी, क्योंकि उस जगह पर तुम 2 थे। अब सोचो कि अगर तुम साथ में काम करते हो तो तुम अपने खेत में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फसल उगा सकते हो। जब तुम साथ में काम करते हो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जब तुम अकेले काम करते हो तो तुम्हारी शक्ति कम होती है, जिससे तुम उतना काम नहीं कर सकते हो जितना साथ में कर सकते हो। अगर साथ में काम करते हो तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। अलग अलग काम करने पर तुम्हें परेशानी आ सकती है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मेरे पास बहुत अधिक खेती भी होती तो भी मैं तुम्हें यही कहता कि तुम्हें साथ में रहकर काम करना होगा, क्योंकि जब कोई काम 2 लोग पूरी मेहनत से करते हैं तो वो काम जल्दी होता है। अलग करने से तुम उस काम को जल्दी नहीं कर सकते हो और तुम्हें परेशानी भी आ जाएगी। मैंने तो तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही नहीं है तो मैं फैसला तुम पर ही छोड़ता हूं। तुम सोच कर ही जवाब देना, मगर पूरी तरह से सोचने के बाद ही ऐसा करना है।
दोनों भाई कुछ देर तक सोचने पर कहने लगे, हमें साथ में ही काम करना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जीवन में हमें कोई भी परेशानी परेशान करे। दोनों भाई साथ में काम करने के लिए मान गए थे। किसान के समझाने पर दोनों समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। इस तरह यह कहानी किसान और बेटे की हमें यही सिखाती है कि जीवन में साथ रहकर आप किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं, मगर अलग अलग होकर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी यही चाहते हैं कि जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे, तो जीवन में साथ में रहकर ही अच्छे कार्य करने चाहिए। इससे जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।